अभी यहाँ पर मैं अपने हाथों की ना चूड़ी चेंज कर रही हूँ। तो ये मैं इनमें चूड़ी फिरोजी चूड़ियों में रेड चूड़ी लगा ली है। और कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। आगे पीछे एक कंगन है, इसमें गोल्ड की चूड़ी भी है। तो बस दोनों हाथों में चूड़ी डाल लेती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। और मुझे अभी जो है ना जाना है कहीं पे। यहाँ पर अभी जो है ना जो जलाने वाले दीपक होते हैं वो शाम को भिगो कर रख दिए थे पानी में। अभी उनको ना निकाल के अम्मी सारे यहाँ पे संदूक पे सुखा देगी। कह रही मम्मी इनका पानी सूख जाएगा फिर आप इनको है ना रख लेना, जाए में भी रखना है। मैंने कहा बेटा एक काम कर, बस तू पानी निकाल के इनका पानी में से निकाल कर सुखा दे, बाकी थोड़ी देर में सूख जाएंगे फिर मैं रख लूँगी इनको। मतलब जिस चीज़ में भी रख के मेरे को ले जाना है। तो मेरे को छोटा सा एक भगोना है उसमें रख लूँगी मैं सारा सामान। देवताओं पे जाना है मुझे दिए जलाने के लिए। तो मैं नहा ली, मैंने सर धो लिया, बालों में कंघी पैक कर रही हूँ, चूड़ी पहननी थी। बस अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी नहाने लग रहे हैं। बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भी नहा लूँ, इतने तो आराम से तैयार हो जा। तो वो आए थे यहाँ पे, मैंने कहा हाँ मैं तैयार हो रही हूँ तो आप नहा लो। तो कह रहे मैं तो नहा के रेडी हो चुका हूँ। आए थे बोलने के रेडी हो चुका हूँ। तो कितनी देर लगा रही है? मैंने कहा मुश्किल से 5 मिनट लगेगी मेरे को। उस बालों में कंघी करके मैं निकल रही हूँ, बाकी के सारा सामान कर लिया और ये चुग्गे रखने हैं मुझे। आप बताइए मैं क्या करूँ? मेरे सारे जो है ना बाल उतर गए हैं बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है मेरे सर की स्थिति का। मतलब इतने कम ख़त्म हो गए, बिल्कुल बाल जड़ में से निकल के आ रहे हैं। शायद कमज़ोरी की वजह से रहे से भी सारे उतर गए। मैंने बेल्ट बांध रखी है, आप लोगों को सब चीज़ पता ही है। तो मैं बैठ नहीं सकती थी दिए जलाने के टाइम पर, बेल्ट बंधी हुई थी। मैंने नीड़ के दिए जलाए अपने बड़ों पे। फिर घर आके मुझे बनाना था थोड़ा सा सूजी का हलवा और थोड़ी सी देसी घी की पूरी बनानी है मुझे, जो मतलब मुझे दिवाली पूजन में लेनी है। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाना था बस पूजने के लिए, कुछ बच्चे खा लेंगे। तो मैंने सोचा कि भगोने में ही बना लेती हूँ। उसमें घी डाल दिया, सूजी डाल दी, सूजी अच्छे से भून लेते हैं। ये वाली कुर्ती डाल दी है, ये चूड़ी है, सोल है और ये वाला जर्सी है मम्मी वाली, ये डालना पड़ा। मैं दूसरी लेके भी नहीं आई थी ना, यहाँ मेरी और थी। तो बस अभी इसको अच्छे से भून लेती हूँ। बस इसके जाऊँगी देवताओं पे दिए जलाया ही मंदिर में जलाएंगे। फाइनली जैसे मैं ना घर आ चुकी, मैं बता दूं मैं ना बाइक पे गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मुझे आप लेकर चलियो, मेरे बस के ना पाँव पैरों जाकर दिवे जलाने नहीं है। मैं हर बार जला देती हूँ, अब की बार तुम इतना रिक्वेस्ट कर दियो मुझे बाइक पर ले चलियो। बाकी वीडियो में आओ ना आओ वो तुम्हारी मर्जी है, पर मुझे लेकर चलो क्योंकि मेरा बेल्ट बंध रही है और मेरे बस की भी नहीं है ऐसे जाना। तो फिर सारे में दिवे जलवा के वो अभी है ना टूटी गई मुझे छोड़ के। और फिलहाल कौन है बेटा, कौन बोल रहा? अच्छा, तो फिलहाल मैंने हलवा बना दिया, पूरी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। और ये ना दिवाली पूजन अपना करके जाऊंगी। फिर मेरे को अपना बैग पैकिंग वगैरह करनी है। चलो बैग पैकिंग कर लेते हैं, मैं चाय बना लूँ पहले एक बार। तुलसी पका तो रखा है टंकी। हाँ ये मैंने चून कर दिया। तो फाइनली आज के दिन जो है क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है, पर मैं अपनी बेबी को बताना चाहती हूँ। हेलो करो, हाय ले लो अपनी की। तो मैं ये बता रही हूँ कि आज के दिन अपनी को बता रही थी मैं दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसका रीजन भी तो बच्चे को पता होना चाहिए। बस ये पता है दिवाली मन रही है, और वो मनी क्यों है, वो क्यों मन रही है मैं बताऊँ, इसको बताती हूँ। आज के दिन जो है ना राम जी भगवान, राम जी लक्ष्मण जी सीता माता को लेकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो उनके आने की खुशी में है ना दिवाली मनाई गई थी। मतलब दीपक जलाए गए थे, घी के दीपक जलाए गए थे, पटाखे पटकाए गए थे, पूरी अयोध्या नगरी को है ना दीपों से सजा दिया गया था। उनके आने की खुशी में दिवाली ये दीप प्रज्वलित किए गए थे। तब से दिवाली मनाई जाने लगी। तो तब से लोगों ने मतलब राम जी के आने की खुशी में दिवाली का उत्सव शुरू हो गया और दिवाली मनने लगी। आज हम दिवाली मनाएंगे अपने पापा के। हाँ जी, आज हमारी बेटी का पटाखे पटकाने का मन है और कल से ही लगी हुई है। मेरे को पटाखे लेने हैं, थोड़े बहुत दिलाओ। तो मैं इसको बड़ा कोई पटाखा वगैरह नहीं दिलाऊंगी क्योंकि बेटे बड़े पटाखों में ना प्रदूषण होता है और प्रदूषण जो है ना वो हानि पहुंचाता है। हाँ, एक बार इसको पटाखे से इसको यहाँ चोट लग गई थी। एक बार मैं खुद छोटी थी, मैं आपको बताती हूँ। बंदर छाप एक पटाखा आता था, मैं उसको लेके उसको जला दिया, ऐसे हाथ में ले ली। मैंने सोचा कि तो बुझ गया, वो बुझा नहीं, वो मेरी आँख एकदम ऐसे पटका कि मेरी आँख में उसका असर पड़ा, ऐसे पटक गया वो।
पटकते ही मेरी आँखें, मुझे ऐसा लग गया कि जैसे तू अंधी होगी आँख से। ये स्थिति हो गई थी मेरे साथ में, मैं आपको बताऊँ। फिर मेरे को जो है मतलब एकदम से वो आया, हाय बच गई मेरी आँख। बहुत देर तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो कभी भी हाथ में पटाखा लेके ना पटका। वैसे पटाखों में प्रदूषण ही है, नॉर्मल फुलझड़ी वगैरह जो है ना, अनार मुनार बम, वो सूर्य अनार का होता है, क्या होता है, हाँ हाँ जो भी है, वो पटकता उटकता नहीं है। वो सब चीज़ें बच्चों को चलवा दो। वैसे तो फुलझड़ी सही है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि प्रदूषण भी होता है। फिर है ना, अगर लग जाए ना कहीं तो पटाखे तो क्या पटकेंगे, लेने के देने हो जाएंगे। हाँ बस बच्चों इनसे तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमारी चाय रेडी हो चुकी है, हलवा बन गया है। थोड़ी देर के बाद रूम में झाड़ू पोछा हो जाएगा, वो लड़की आ जाएगी, वो भी अपना खाना वाना बनाने के लिए गई है। झाड़ू पोछा कर देगी वो, इतने झाड़ू पोछा करेगी, मैं इतना 2-4 पूरी उतारनी है पूजने की, उतार लूँगी। फिलहाल चाय पी लेती हूँ। देवताओं पे से आई हूँ, अभी दिए वगैरह जला का आप लोगों से बताया था। हस्बैंड जा चुके हैं और हमने डाली आज, हमने क्या डाला है, कुर्ती। ये वाली कुर्ती आपको नहीं दिख रही, अभी बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो मम्मी आप देख रहे हो पानी की रोड धो रही है, तो ये पानी की रोड जो है ना, हमने अपना पानी गर्म लगाने के लिए ली थी। आप लोग इस बात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस तरह का उनका वो रहता है। तो वो उसी रोड को जो हमारी बाल्टी में पानी में लगी हुई थी, उसको साबुन से मांज के पानी से धो रही है, बिजली की रोड को। यहाँ पे बार बार रोड को है ना साबुन लगा के रगड़ के धो रही थी। आप ही बताओ, अगर हम पानी की रोड किसी की ले भी लें और फिर वापस उसको दे, या किसी अपनी नहाने की बाल्टी में लगा रहे हैं, तो क्या मतलब उसमें कुछ लग जाएगा। ये चीज़ें मेरी सास की हैं, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो आपको दिखाई हूँ जिस तरह वो करती है। और वो पानी भी नहाने का मेरे हस्बैंड ने लगाया था मेरे लिए, कि चल तेरे बस की बोझ जा उठाना नहीं है, मैं तेरे लिए पानी लगा देता हूँ, तो अपना उठ जाए जल्दी, चाय वगैरह पी ले। मैंने कहा मैं नहा के पीऊँगी। वो तो ठीक है, मैं लगा देता हूँ पानी। उन्होंने लगा दिया था, इतना काम कर दिया था। वो लड़की जो है सुबह, वो लड़की बोलते हैं, एक कमेंट आया था, वो लड़की बोलती है, उसका नाम सिबा है। तो सिबा जो है ना, वो अपने घर चली गई थी, तो इस वजह से उन्होंने लगा दिया था सुबह पानी। और यहाँ पर मैंने ना अपनी दिवाली पूजन कर दिया है। पूरी है, हलवा है, और एक झाड़ू जो मैं लेकर आई थी वो भी मैंने पूज दिया। और अभी गोपाल जी भी नहा दिए, उनको तैयार करके बैठा दिया है जोत में। और ये पानी जो है वो मैं पौधे को दे दूँगी। ये 2 पूरी हैं, वो हम गाय को डाल देंगे, ठीक है जी। तो मेरी दिवाली अब की बार छोटी सी पूजी है, ऐसी पूजी है। अगली बार इससे अच्छी पूजे, बड़ी पूजे, दुआ करना भगवान से। बट जैसी भी होती है, जो भी होता है अच्छे को होता है। और ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है हलवा पूरी, देसी घी में बनाए हैं, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी दिवाली पूज के ऐसे इस तरीके से वापस लौटना होगा। और मैं भी बराबर 3-4 दिन नहीं रह सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे सामने। मेरे को फिर दवाई लेने भी जाना था, मैं अपने पीछे देखा होगा दवाई लेके आई थी। फिर छोटी दिवाली वाले दिन फिर ये बड़ी दिवाली का भी पूजन कर लिया। और अवनी जो बोल रही थी मम्मी गाय को पूरी दे दो, मैंने कहा बेटा इधर है ना, स्टोर रूम में दोबारा से माल की मक्खी लग गई है अंदर। 3 बार हमने स्टोर का माल तोड़वा लिया, बार बार वहीं लग जाता है, फिर लग रहा है माल अंदर, स्टोर में जाता नहीं है। तो फिर मेरे ध्यान आई, मैंने कहा इधर से नहीं जाना, तू रहने दे बेटा, वो देने के लिए बोलती। मैंने कहा तू रहने दे, मैं अपने आप दे दूँगी, यहीं से डाल दूँगी, इधर माल की मक्खी है, तुम्हें खा जाएगी, मैं आराम से डाल दूँगी, ठीक है। अभी उसको डाल के बेल्ट बांध के मैं घूम लेती हूँ, ऊँचे नीचे में जैसे ही पैर पड़ता है दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आ जाओ नहीं तब हम काट ले करना सीखियो। चलो डल रहा सारे कपड़े कम बिक रहे हैं ना, हाँ कम बिक रहे हैं ना, ये खत्म ही हो जाएंगे शायद से। तुम कम की बात कर रहे हैं, फूल फाल ज्यादा। जब ये ऊपर से ही 2 फुलझड़ी दे दो, और बोलो कितना 2 फुलझड़ी दे दो। एक डिब्बा दे दो 20 वाला, एक 20 वाला डब्बा दे दो।
अभी यहाँ पर जो है ना मैं खरीद रही थी गोले, जैसे कि आप लोग पता है भाई दूज है, तो मेरे को है ना गोले लेके जाने थे अपने भाई भतीजों के लिए। और बस यहाँ पर मैं देख रही थी ठीक ठीक से गोले। मैंने कहा भैया कितने रुपए? नो 150 रुपये किलो हो रहे हैं गोले का भाव। तो मैं देख देख के अच्छे अच्छे से गोले जो है निकाल रही थी, मुझे लेके जाने। तो किस किस के यहाँ भाई दूज मनती है, किसके यहाँ नहीं मनती है, मेरे को बताना। कौन कब मना रहा है, गोवर्धन कौन से दिन की मना रहे हो, सोमवार की मना रहे हो या मंगल की मना रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब मैंने आज बाल खोल के रखे हुए, कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बताना। मास्क लगा रखा था, तो जो मेरे साथ लड़की है ना वो बोल रही थी कि आप बहुत अच्छी लग रही हो भाभी जी। हाँ, आप खुले बाल में मास्क लगा के बहुत, सच में बहुत सुंदर लगी है। मैंने कहा थैंक यू। तो आप सबका भी कमेंट का इंतज़ार करूँगी मैं। बट अभी थोड़ा थोड़ा अपना धीरे धीरे अपना काम मैं करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आते टाइम है ना लेती आना जब तू आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी ले आऊँगी। एक दिन पहले, मतलब गोवर्धन से एक दिन पहले घर जाऊँगी, या फिर गोवर्धन पूज के जाऊँगी, जैसे भी होगा। बट आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो यहाँ भी मार्केट में थोड़ा सा सामान और लेना है मेरे को, आगे चलते हैं। उस सामान में क्या है, गोपाल जी की ड्रेस लेनी है 2। पिछली होली और करवा चौथ जो है वो ऐसे ही निकल गई। गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस नहीं खरीद पाई, ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी। अब थोड़ी ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन 2 त्योहारों में पहनाने के लिए तो ले ही लेती हूँ। गोपाल जी के लिए तो यहाँ, उसके बाद मैं है ना अपने लिए कुछ देख रही हूँ। तो बताना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक यह ब्लू कलर का, मैंने कौन सा लिया है वो भी आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या ले रही हूँ।